है, तू ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। सुन, हम चैत गर्भ में रही, नींद वाला सोई ना काया मैंने पालन पर वस्त्र में भेजा पाई छाया बेटा। प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जिस वृक्ष को अपने पुत्र को पाल करके बहुत बड़ा किया, लेकिन अपने पुत्र का ही सुख मैंने जान नहीं पाया। आज परमेश्वर रूठे, रूठे और तीन लोक के नाथ तुम तो परदेश रूठे। और जवाब दिया, विलकती जा रही है। उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस मैया को कोई धीरज बना सके। तब तक महाराज का बाग का माली आया। जैसे बाग का माली आया तो उस माली ने जवाब दिया, बहन बहुत देर से हम देख रही हैं कि तू रो रही है। ये तेरा बेटा जो है वो मर चुका है और ये बहुत देर का मर चुका है, इसलिए ऐसा कर कि तू अब इसको ले जा और ले जा करके इसका अंतिम संस्कार कर दे, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर मिट्टी रखी रहेगी तो इसकी लाश खराब हो जाएगी, इसीलिए इसे ले जा। तो तारा ने जवाब दिया, भैया माली तूने बड़ी आसानी से कह दिया, बहुत आसानी से कि मैं इसको ले जाऊं, इसका अंतिम संस्कार कर दूं, लेकिन माली तो ना पता है आज मेरी ना आंखों को तारों चलो गो, मेरे बुढ़ापे का सारा चला गया और इसके सिवा मेरा जिंदगी में कोई था भी नहीं, संसार में कोई भी नहीं है इसके सिवा। पहले पति साथ छोड़ करके गई, मैंने दुख सहन कर लिया, अब पुत्र साथ छोड़ के चला गया, मैं इसका दुख किसको सुनाऊंगी, मैं इसका दुख कैसे सहन करूंगी। माली तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं अपने पुत्र को ले जाऊं, इसका अंतिम संस्कार कर दूं, लेकिन तो ना पता आज मेरी आंखों का तारा चला गया, मैं अपने पुत्र के बिना कैसे जीवित रहूंगी भैया माली। और तारा ने रो करके एक बात कही, सुनो, बेटा मेरी गोदी के, माली सुनो, क्या बेटा मेरी गोदी के आज हुई गो रवाना,
जाओ मैं अपने पुत्र को ले जाऊं, इसका दाग लगा दूं। सुनो, तेरी मैया पे कहा गुजरी तो पता ना रहेगा, तेरी मैया पे कहा गुजरी तो पता ना मेरे पास नहीं पड़ी, मेरे पास नहीं पड़ी, कौन कफन सिलाना बेटा मेरी गोदी के आजी हुई गो रवान, मरियट का पता नहीं कहदार कराना है। आज तारा रोती जा रही, विलखती जा रही। जवाब दिया माली से, कहा भैया माली मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ मरघट कहाँ है, मरघट का रास्ता कहाँ है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं परदेसी हूँ भैया। तो माली ने समझाया, तारा को जवाब दिया आप सीधी चली जाओ, आपको मरघट का रास्ता मिल जाएगा। तो माली ने समझाया, तारा को समझाने के बाद में आज मैया तारा रोती रह गई, बिलखती रह गई। कुछ देर बाद तारा ने अपने पुत्र की लैस को अपनी गोद में उठा लिया, उठा करके आज मरघट की तरफ जाने लगी। कहा जाता है ना, मजबूरी कुछ भी करवा सकती है, मजबूरी में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और ध्यान रखना, जब कोई अपना साथ छोड़ता है ना, जब अपना, तो दुनिया वाले तुम्हारा सारा बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जो साथ अपना व्यक्ति दे सकता है वो पराए कभी नहीं देते। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जीवन में सब सारे छूट जाएं, कोई भी परेशानी मत करना, कोई भी परेशानी मत उठाना, लेकिन हो सके तो अपने रिश्तों को और अपनों को बचा करके रखना। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर एक रिश्ता अपना छूट जाए या एक रिश्ता अपना कहीं भी चला जाए तो फिर जीवन की जो नाव होती है वो डगमगाने लगती है, क्योंकि परिवार के ही सारे जिंदगी टिकी होती है। और जब परिवार ही नहीं रहेगा, जब परिवार का सारा ही नहीं रहेगा तो फिर जिंदगी किस काम की है। इसीलिए कहा जाता है अगर हो सके तो अपने रिश्तों को और अपनों को बचा करके रखो, क्योंकि मुसीबत आने पर कोई पराया साथ नहीं देगा, अगर साथ देगा तो वो अपना ही साथ देगा।